नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रामर का विकारी और अविकारी शब्दों का, जिसमें हमने जो विकारी शब्द थे उसको तो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों टॉपिक थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अविकारी शब्दों का, उसमें भी हमने जो थे क्रिया विशेषण शब्द को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो कौन सा है दोस्तों, वो है स्वंद बोधक का। ठीक है, स्वंद बोधक दोस्तों क्या है? स्वंद बोधक जिसे आपको नाम से ज्ञात हो रहा होगा कि किसी चीज से जब स्वंद बनाया जाता है, किसी चीज से स्वंद जोड़ा जाता है, उसका रिलेशन बनाया जाता है, वो क्या होता है? स्वंद बोधक होता है। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं दोस्तों, क्या होती है, क्या होता है स्वंद बोधक? जिन विकारी शब्दों का जो स्वंद है वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है। ठीक है, जब हम एक वाक्य का स्वंद है दूसरे वाक्य के शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्वंद बोधक बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसमें स्वंद बोधक कौन सा शब्द आ गया? के बिना। ठीक है, कि गोपाल जो है वो नहीं जाएगा, गोपाल के बिना मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसका स्वंद है उसका। ठीक है, तो के बिना यह शब्द क्या आ गया? स्वंद बोधक आ गया। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, जैसे मेरा घर नदी के पास है। ठीक है, इसमें जो घर है, ठीक है, वो कहाँ है? नदी के पास है। तो के पास शब्द यहाँ पर क्या आ गया? वो भी क्या आ गया दोस्तों? स्वंद बोधक आ गया शब्द। ठीक है, जब किसी चीज का स्वंद जो है दूसरे चीज से जोड़ा जाता है, एक शब्द का दूसरे शब्द से स्वंद जो है वो जोड़ा जाता है, तो वो कौन सा होता है? स्वंद बोधक होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो स्वंद बोधक है उसका भी जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, हमने शब्द विचार में पढ़ा था कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो आधारों पर किया गया। इसका भी जो है वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा है वो दोस्तों? पहले इसका प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, और तीसरा जो है इसका रूप के आधार पर किया गया है। पहला जो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो है हमारे स्वंद बोधक कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? प्रसर्ग शहद और प्रसर्ग रहत। हमको इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पहले हम आपको बता दें कि अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या फिर रूप के आधार पर कितने जो इसके हैं भेद होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अर्थ के आधार पर। हम अगर अर्थ के आधार पर बात करें, अर्थ के आधार पर जो इसके भेद होते हैं स्वंद बोधक के, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला है हमारा काल बोधक। ठीक है, दूसरा है हमारा स्थान बोधक, तीसरा है हमारा दिशा बोधक, चौथा है साधन बोधक। ठीक है, और पांचवा है हमारा कारण बोधक, छठवां है हमारा 6 नंबर पर सदृश्य बोधक। नेक्स्ट है विरोध बोधक, आगे है सीमा बोधक। ये सभी 8 जो इसके भेद हैं दोस्तों, इनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसका जो है आधार वो क्या है? रूप के आधार पर। रूप के आधार पर कितने स्वंद बोधक? 2 हैं, एक तो मूल और दूसरा नंबर है इसका यौगिक। ठीक है, ये तो दोस्तों थे जो वर्गीकरण किए गए हैं, कितने आधारों पर किए गए? 3 आधारों पर। पहला है हमारा प्रयोग, दूसरा अर्थ, तीसरा इसका है रूप के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इसमें जो प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रसर्ग शहद और प्रसर्ग रहत। ठीक है, और अर्थ के आधार पर कितने हैं इसके भेद? 8 हैं। ठीक है, काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, कारण बोधक, सदृश्य बोधक, विरोध बोधक और सीमा बोधक। ठीक है, आगे इसके जो थे रूप के आधार पर 2 थे, मूल और यौगिक, ये 2 रूप हैं इसके। ठीक है, आइए हम इसका जो पहले है प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रसर्ग शहद, इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रसर्ग शहद क्या होता है और प्रसर्ग रहत क्या होता है। पहला है हमारा प्रसर्ग शहद। प्रसर्ग शहद, शहद का मतलब क्या होता है कि जो चीज उसके साथ हो। ठीक है, यहाँ पर प्रसर्ग, दूसरा इसका प्रसर्ग रहत, जिसमें जिसके साथ कुछ ना लगा हो, जैसे के से की, ऐसे शब्द इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे के बिना, के बिना, के द्वारा। ठीक है, ऐसे शब्द जो हैं किसमें आ जाएंगे? प्रसर्ग शहद में, क्योंकि इसके साथ जैसे बिना शब्द है, द्वारा शब्द है, इनके साथ कौन सा शब्द लगा है? के, यहाँ भी के, या फिर से शब्द आ गए। ऐसे शब्द जो हैं से दूर लगा लीजिए, से दूर, ऐसे शब्द जो हैं प्रसर्ग शहद में, कुछ शब्द उसमें
लगा हुआ साथ के से की या ऐसे शब्द जो है किसमें आ जाए प्रसर्ग शहद में। लेकिन अगर इनके सामने से के, यहां से भी के हटा दिए, यहां से भी के शब्द हटा दिए, वो कौन सा शब्द रह जाएगा प्रसर्ग रहत रह जाएगा, क्योंकि इनके साथ कोई शब्द और नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता चला प्रसर्ग शहद और प्रसर्ग रहत शब्दों में जो है अंतर जो है पता चल गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो भेद है अर्थ के आधार पर किया गया है, वो उनके भेद पढ़ते हैं। पहला है कालबोधक। ठीक है, कालबोधक क्या होता है दोस्तों? काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब होता है समय, जहां हमें किस चीज का पता चले? समय का पता। ठीक है, जैसे कि समय में कि कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? समय में आ जाता है आगे, पीछे, से पहले, के बाद, है ना, बाद, के बाद लगा ली, के बाद, से पहले, के आगे, के पीछे, ऐसे शब्द जो है दोस्तों किस चीज में आ जाएंगे? समय कालबोधक में आए, क्योंकि इसमें किस चीज का पता चलेगा? समय के बारे में। जैसे कि मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं यहां पर कि ट्रेन मेरे आने से पहले चली गई। ठीक है, यहां पर जो है से पहले शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों? कालबोधक आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या ट्रेन के बारे में बता कि मेरे आने से पहले ट्रेन चली गई। समय मतलब निकल गया था, मैं लेट हो गया था। ठीक है, इसमें समय का पता चल रहा है। और तीसरी उदाहरण ले लेते हैं, मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। ठीक है, के बाद आऊंगा, इसमें समय का ज्ञान हो रहा है हमें। ठीक है, कि मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। ठीक है, जिसमें हमें समय का ज्ञान हो वो कौन सा होता है? कालबोधक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो भेद है वो कौन सा है? स्थानबोधक, जिसमें हमें किसी स्थान का पता चले। स्थानबोधक। दूसरा इसका जो भेद है अर्थ के आधार पर स्थानबोधक, जहां हमें समय का पता जो है, समय का तो क्या था? कालबोधक। और जहां स्थानबोधक है वहां किसी स्थान के बारे में पता चले, जैसे कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ऐसे शब्द जो हैं किस चीज में आएंगे? स्थानबोधक में। जैसे कि वह पेड़ के ऊपर बैठा है। ठीक है, यहां पर के ऊपर शब्द जो है स्थान बताएगा कि वो कहां बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है। स्थान है ना कि पेड़ के ऊपर बैठा है। ऐसा ही है दोस्तों के स्थान में आप जोड़ लेके किसी जगह का, कोई शहर का नाम नहीं आ जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पर आ जाए कि जैसे मैं आपको आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ऐसे शब्द जो हैं वो स्थानबोधक में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर तीसरा इसका भेद, दूसरा भी हो गया हमारा। तीसरा इसका भेद कौन सा है? दिशाबोधक। दिशा बोधक इजी है दोस्तों, बिल्कुल ही। इनमें जो है हमें सिर्फ जो है नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिशा बोधक लिखा है मैंने। ठीक है, दिशा बोधक क्या होता है? जो हमें दिशा के बारे में बता रहा हो कि कोई चीज जो है, कोई घटना जो है, कोई व्यक्ति जो है किस तरफ जा रहा है या किस तरफ जो घटना हुई है। ठीक है, इसमें शब्द आ जाएंगे तरफ, की ओर, आसपास, आर पार, ऐसे शब्द जो हैं किस चीज में आ जाएंगे? दिशाबोधक में, जहां हमें कोई दिशा का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरा घर नदी की ओर है। ठीक है,
इसमें घर के बारे में बताया गया कि नदी की ओर है, दिशा बताई गई है कहाँ है, नदी की ओर है, ठीक है। और कोई उदाहरण है इसके, जैसे कि घर के, क्योंकि यहाँ पर आप क्योंकि अभी आप जैसे मान सकते हैं कि कोविड-19 का चल रहा है ना, तो हमें अपने घर में जो है सरकार कह रही है कि रहना है, ठीक है। जैसे घर के आसपास रहो, आसपास रहो, ऐसे कोई भी हम उदाहरण ले सकते हैं। तो आसपास शब्द जो है वो किस चीज में आ जाएगा, दिशाबोधक में। दिशा बताइए कि कहाँ रहना है, बस हमें घर के आसपास ही रहना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा साधन बोधक। साधन बोधक, साधन बोधक, साधन बोधक दोस्तों जिसमें हमें पता चले कि जो घटना है किसके जरिए हुई है, किसके द्वारा हुई है। कुछ साधन है जिसके द्वारा ये घटना हुई है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जरिए, द्वारा, ठीक है, माध्यम, ठीक है। ऐसे शब्द जो है माध्यम, द्वारा, जरिए या फिर लिख सकते हैं सहारे, ठीक है। जिसमें आपको पता चले कि कोई साधन है, कोई मतलब सोर्स है जिसके द्वारा ये घटना घटी है। जैसे कि आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ले सकते हैं कि उसके जरिए ये काम होगा, ठीक है, उसके जरिए ये काम होगा, ठीक है। इसमें जो है जरिए शब्द जो है वो किस चीज में आ जाएगा, साधन बोल के, उसके जरिए ये काम होगा। ये साधन कौन है, वो है, वो व्यक्ति है जिसके सहारे ये काम होगा, वो इसमें साधन की जो है भूमिका निभाएगा, ठीक है। और कोई उदाहरण ले सकते हैं कि आपके आने की सूचना जो है हमें रवि के द्वारा मिल गई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, आपके आने की सूचना, आपके आने की सूचना रवि द्वारा मिल गई थी, ठीक है। इसमें जो द्वारा शब्द है वो किस चीज में आ जाएगा, साधन बोधक में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हमारे जो थे इसके चार भेद जो हैं, काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, ये हमारा हो गया था। नेक्स्ट हमारा जो है कारण बोधक। कारण बोधक, कारण बोधक में दोस्तों किसी चीज के कारण के बारे में पता चल जाता है कि जो घटना हुई है किसके कारण हुई है, किसकी वजह से हुई है। इसमें कुछ शब्द आ जाए के, वास्ते, की खातिर, के कोई कारण होता है, ठीक है। कारण बोधक, कारण बोधक, जैसे इसमें कारण ही आ गया, ठीक है। के वास्ते, वास्ते शब्द आ जाएगा, हेतु शब्द आ जाएगा, ठीक है, खातिर शब्द आ जाएगा। ऐसे शब्द जो हैं दोस्तों किस चीज में आ जाएंगे, कारण बोधक में। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, वह देश की खातिर, देश की खातिर शहीद हो गया, ठीक है, शहीद हो गया, ठीक है। इसमें की खातिर शब्द जो है वो किस चीज में आ जाएगा, कारण बोधक में। क्योंकि कारण क्या है कि वो किसके लिए शहीद हुआ है, अपने देश के लिए, ठीक है। वो शहीद किसके लिए हुआ है, देश की खातिर हुआ है, ठीक है। ऐसे और भी इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं कि उसके कारण जो है उसे मार पड़ी, उसके कारण, उसके कारण मुझे मार पड़ी, ठीक है। इसमें जो है कौन सा शब्द आ जाएगा, कारण। कारण शब्द जो है कारण बोधक में आ जाए, जिसमें हमें किसी कारण जो है, किसी वजह का पता चले, वो किस चीज में आएगा, कारण बोधक में आएगा। नेक्स्ट हमारा है सादृश्य बोधक। सादृश्य बोधक, सादृश्य बोधक, जिसे सादृश्य भी लिखा जा सकता है, सादृश्य बोधक। सादृश्य बोधक का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज से जब किसी चीज की समानता की जाए, ठीक है। आप इसे समानता से जोड़ सकते हैं, किस चीज के साथ जोड़ सकते हैं इसे, समानता के साथ। जैसे समान
की तरह, के समानता, की तरह, जैसा, ठीक है। और कोई शब्द है भांति। ऐसे शब्द जो है किस चीज में है, सादृश्य बोधक में। जैसे उदाहरण है गांधी जी की तरह सत्यवादी बनो, सत्यवादी बनो। या फिर कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जो है की तरह शब्द जो है किस चीज में आ जाएगा, सदृश्य बोधक में, ठीक है। जब किसी चीज के साथ समानता की है कि हमें किसकी तरह बनना है, गांधी जी के उनके समान जो है हमें जीवन जीना है, ऐसा भी शब्द। जैसे कि और उदाहरण ले सकते हैं हम यहाँ पर विवेकानंद जी की भांति, विवेकानंद जी की भांति जीवन जियो, जीवन जियो, ठीक है दोस्तों। ऐसे शब्द किस चीज में, की भांति शब्द जो है यहाँ पर किस चीज में आ जाएगा, सादृश्य बोधक में, ठीक है दोस्तों। आपको सादृश्य बोधक क्या होता है, जिसमें किसी चीज के साथ समानता की जाए कि आप उसकी तरह बनो, ठीक है। आगे हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो विरोध बोधक। क्या है हमारा, विरोध बोधक, विरोध बोधक, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा यहाँ कोई हमें विरोध का सामना करना पड़े, कोई हमारे एंटी काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन से शब्द आ जाएंगे, प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है, उल्टा, विरुद्ध, खिलाफ। ऐसे शब्द किस चीज में आ जाएंगे, हमारे विरोध बोधक में, जहां हमें किसी विरोध का सामना करना पड़ रहा है या फिर पड़ा है, ठीक है। जैसे कि आप लगा लीजिए यहाँ पर, वह मेरे विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता, ठीक है। इसमें दोस्तों जो विरुद्ध शब्द है वो किस चीज में आ जाएगा, विरोध बोधक में आ जाएगा, ठीक है। आगे कोई और ले लीजिए, उसने दोस्त के खिलाफ गवाही दी, ठीक है। इसमें ये विरोध है कि दोस्त के खिलाफ ही गवाही दी, ठीक है। इसमें जहां विरोध का लगे, कौन कौन से शब्द है, प्रतिकूल है, उल्टा है, विरुद्ध है, ऐसे शब्द हैं जो है किस चीज में, विरोध बोधक में, जहां हमें विरोधता का सामना करना पड़ रहा है, खिलाफ शब्द इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो कौन सा है, सीमा बोधक, सीमा बोधक, ठीक है। सीमा बोधक, सीमा क्या होता है, जहां हमें लिमिट रखी गई हो कि इसके आगे कोई काम नहीं करना है, ठीक है। सीमा बोधक में कौन सा शब्द है, तक, कितने समय तक, भर, मात्र। ऐसे शब्द जो है किस चीज में आ जाएंगे दोस्तों, सीमा बोधक में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं 1 घंटे तक चला जाऊंगा, ठीक है, चला जाऊंगा। इसमें जो तक शब्द है वो क्या है, सीमा बोधक है, कि यहाँ पर सीमा लगेगी कि 1 घंटे के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कोई सीमा है कि जो है लिमिट है हमारी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है कोई और उदाहरण यहाँ पर आपको और बता दिया ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन हो सके, हर आपको जो है मैं करवा रहा हूँ टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ सके दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें जो लिख सकते हैं, मात्र कुछ लोग ही अंदर आ सके, ठीक है, सके,
इसमें दोस्तों जो मात्र शब्द है वो क्या है, सीमा बोधक है, कि सीमा रखी है, क्योंकि कुछ लोग ही अंदर आ सकते हैं, कुछ लोग ही अंदर आ सके, ठीक है, उनकी सीमा थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो रूप के आधार पर हमने जो इसके नेक्स्ट भेद करना है दोस्तों, हमारा जो था अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हमने किए हैं। कालबोधक समय के बारे में बताता है, जो शब्द हमें जो है स्थान बोधक, जो हमें स्थान के बारे में, दिशा बोधक जो हमें किसी दिशा के बारे में, साधन बोधक जिसके जरिए काम हुआ है, ठीक है, कारण बोधक जिसकी वजह से कोई घटना घटी है, ठीक है, वजह से, ठीक है, सादृश्य बोधक जहाँ समानता दिखाई जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विवेकानंद जी की भांति जीवन जियो। विरोध बोधक क्या होता है, जहाँ हमें विरोधता का सामना करना पड़ता है, प्रतिकूल शब्द आ गया, उल्टा शब्द आ गया, विरुद्ध शब्द आ गया, खिलाफ शब्द आ गया। जो सीमा बोधक है दोस्तों, सीमा बोधक में क्या आ जाएगा, जहां हमें कोई लिमिट रखी हो, ठीक है, जैसे कि तक, मात्र, ऐसे शब्द इसमें आ जाएंगे। आगे जो है इसका रूप के आधार पर है मूल शब्द। पहला हमारा मूल संबोधक, ठीक है। मूल संबोधक क्या होता है, मूल का मतलब होता है जो मूल रूप में प्रयोग हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे कि जो किसी और शब्दों के मेल से नहीं बना होता, जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बना होता, ठीक है, नहीं बना होता, ठीक है। जैसे कोई शब्द है, बिना लगा लीजिए, आप द्वारा शब्द लगा लीजिए, ऐसे शब्द हैं, जब इनको देखा जाए, अगर इनको बीच में काट दिया जाए, इनके टुकड़े कर दिए जाए, तो कोई दो शब्द निकलेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ जो है मूल रूप में ही प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ मूल रूप में ही प्रयोग है, इनके साथ और शब्द ऐड नहीं किए गए हैं, ठीक है। और दूसरा इसका यौगिक शब्द, यौगिक इसका उल्टा हो गया दोस्तों, यौगिक संबोधक, ठीक है। यौगिक का मतलब क्या होता है, ये दो जोड़ों से बना हो, दो योग से बना हो, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ऐसे शब्दों से के मेल से जो शब्द बना होता है उसे यौगिक संबोधक कहते हैं। जैसे पर्यांत शब्द आप लगा लीजिए, पर्यांत, ठीक है, इसमें प्रति प्लस अंत, ठीक है, दो शब्दों के जो योग से जो बना होता है उसे यौगिक संबोधक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूं, संबोधक क्या होता है दोस्तों, जिन विकारी शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है, या फिर जिनसे हमें पता चलता है कि ये एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या दूसरे शब्द से जो संबंध है जोड़ा गया है, वो कौन सा होता है, संबंधबोधक होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, के बिना शब्द यहाँ पर क्या आ गया था, हमारा संबंधबोधक आ गया था, ठीक है। आगे इसका वर्गीकरण किया गया, कितने आधारों पर किया गया था दोस्तों, बताइए आप, कितने आधारों पर किया गया था इसका वर्गीकरण, 3 आधारों पर। कौन कौन से थे, पहला था हमारा प्रयोग के आधार पर, दूसरा कौन सा था, अर्थ के आधार पर, तीसरा था हमारा रूप के आधार पर, ठीक है। इसका आगे हमने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर कितने भेद, 2 भेद, प्रसर्गशत और प्रसर्गरहित, जिसके साथ कुछ जो शब्द है के से ऐसे शब्द जो लगे थे वो प्रसर्गशत, और जिनके साथ ये नहीं लगे होते प्रसर्गरहित, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर जो इसके कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, कारण बोधक, सदृश्य बोधक, विरोध बोधक और सीमा बोधक। इनको 8 जो हमने जो भेद है उनको भी डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा रूप के आधार पर कितने भेद हैं, इसके 2 भेद हैं, कौन कौन से, मूल और यौगिक। मूल शब्द जो कौन से होते हैं, जिनमें जो है किसी और शब्दों के मेल से नहीं होते, बने होते, वो मूल रूप से पहले से प्रयोग में किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बिना, द्वारा, ऐसे कोई भी शब्द जो है जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बने होते, ठीक है। यौगिक संबंधबोधक क्या होता है, जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ऐसे शब्दों से बने होते हैं। जैसे कि पर्यायत शब्द है, जो वो कौन से 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रति प्लस अंत, ठीक है दोस्तों। हमारा जो टॉपिक था संबंधबोधक का हमने वो कंप्लीट कर लिया है।
आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हमारी कोशिश होती है दोस्तों कि आप सभी को जो है टॉपिक है अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया जाए, हम मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी वीडियो के लाइक और जो शेयर है, ठीक है, उसी से हमें पता चलता है, ठीक है, कमेंट से कि हमें आपको हमारा जो वीडियो जो बनाया गया आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके जितने भी डाउट हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट अगर लगता है, कोई भी डाउट लगता है, प्लीज इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने।